नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं newslive.mp.com। और बीजेपी के लिए एक और झटका देने वाली खबर सामने आ रही है। खबर है कि बहुत जल्द दीपक जोशी भी पारुल साहू की तरह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं और उसके बाद जब वो ये कदम उठा लेंगे तो उसके बाद उनका सियासी भविष्य, जिसके डर से वो अपनी सीट बदल रहे हैं, अपनी पार्टी बदल रहे हैं, वो भी सुरक्षित हो जाएगा। आपको बता दें, दीपक जोशी पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे हैं। बीजेपी से कई बार विधायक रह चुके हैं, आठपीपलिया सीट से लड़ते आए हैं, वहीं से जीते हैं और वहीं से विधायक बने हैं और उसके बाद शिवराज कैबिनेट में रहकर कई अहम विभागों की जिम्मेदारी वो संभाल चुके हैं। लेकिन इस बार जो पिछला चुनाव हुआ था 2018 का, उस चुनाव में वो मनोज चौधरी से चुनाव हार गए थे, कांग्रेस के मनोज चौधरी से। इत्तेफाक से ये सीट सिंधिया जी ने जब पार्टी बदली उसके बाद ये सीट भी खाली हो गई। कांग्रेस के विधायक थे मनोज चौधरी, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया, विधायकी से इस्तीफा दिया। अब इस सीट पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन अब विडंबना ये है कि चुनाव तो दोबारा होने हैं, लेकिन मौका दीपक जोशी को नहीं मिल सकता बीजेपी की तरफ से। वजह ये है कि दीपक जोशी की जगह पर अब मनोज चौधरी को पार्टी टिकट देने के लिए मजबूर है, क्योंकि सिंधिया से जो करार हुआ था उसके तहत जितने लोग उनके साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आएंगे, बीजेपी उन्हीं को टिकट देगी। यानी अगर बीजेपी ये जानती भी है कि ये हारने वाला कैंडिडेट है तो भी मर्जी से उनका टिकट नहीं बदल सकती। यानी अब मनोज चौधरी हाटपिपलिया से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और दीपक जोशी का भविष्य संकट में है। वैसे दीपक जोशी समय समय पर अपना असंतोष जाहिर कर चुके हैं। नौबत तो यहाँ तक आई थी कि दीपक जोशी को मनाने के लिए जो संकट मोचक है पार्टी के कैलाश विजयवर्गीय, उनकी मदद भी ली गई। कैलाश विजयवर्गीय उनको मनाने खास तौर से हाटपिपलिया गए थे, उनसे बातचीत हुई और उसके बाद जब भोपाल आए थे तो ये दावा किया था कि पार्टी में किसी तरह का असंतोष नहीं है। उसके कुछ ही दिन बाद दीपक जोशी की तस्वीरें वायरल हुई। वो दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए पाए गए और वही तस्वीर उनकी वायरल हुई, जिससे साफ था कि असंतोष अब इस कदर है कि भोपाल के लेवल पर उसे हैंडल कर पाना मुश्किल हो रहा है और दीपक जोशी ने दिल्ली का रास्ता पकड़ लिया है। बीच में कुछ ऐसी भी खबरें आई थी कि असंतुष्टों की बैठक हुई है, जिसमें दीपक जोशी और इस तरह के तमाम नेता जिनका भविष्य खतरे में है, गौरीशंकर बिसेन और गौरीशंकर शेजवार, ऐसे नेता बैठक में शामिल हुए हैं। लाल सिंह आर्य शामिल हुए हैं। ऐसे रघुनंदन शर्मा के घर पे ये बैठक हुई है। इस तरह की तमाम खबरें भी आई थी और दीपक जोशी, अनूप मिश्रा जैसे नेता उसमें भी थे। तो अब दीपक जोशी के लिए ये खबर बड़े जोर शोर से आ रही है कि वो 1 या 2 दिन में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे और जिस वक्त वो ऐसा कदम उठाएंगे उसके बाद उनको संभवतः कांग्रेस से ये आश्वासन भी मिल चुका है कि जब वो ऐसा करेंगे तो उन्हें हाटपिपलिया से टिकट दोबारा मिलेगा, जहां से वो चुनाव लड़ते आए हैं। पर इसमें एक ट्विस्ट है, क्योंकि कांग्रेस फिलहाल राजेंद्र सिंह बघेल का नाम घोषित कर चुकी है हाटपिपलिया सीट से। जो पिछले दिनों 15 लोगों के नामों वाली लिस्ट एक जारी की है कांग्रेस ने कि उसके उम्मीदवार कौन कौन होंगे, तो उसमें हाटपिपलिया सीट का भी नाम है और राजेंद्र सिंह बघेल वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। राजेंद्र सिंह बघेल का भी कांग्रेस से पुराना नाता है। उनके पिता हाटपिपलिया से विधायक रह चुके हैं, पर उसके बाद जब राजेंद्र सिंह बघेल की बारी आई कि वो चुनाव लड़ने लायक हुए, तब से अब तक हाटपिपलिया पर दीपक जोशी ही जीतते रहे, बघेल को अब तक मौका नहीं मिला। तो अब अगर बघेल का नाम काटकर वापस हाटपिपलिया से दीपक जोशी को टिकट दिया जाता है तो ये इतना आसान नहीं होगा कि बघेल ये चुपचाप बर्दाश्त कर लेंगे। जो थाली उनके हाथ में आ चुकी है वो थाली दोबारा छीन ली जाए, इतनी शांति से बघेल रहेंगे या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। मतलब अगर दीपक जोशी पार्टी में जाते हैं, कांग्रेस में जाते हैं और कांग्रेस उन्हें टिकट देती है, तो कांग्रेस को एक बार फिर असंतोष के लिए तैयार रहना चाहिए। पर बघेल के पास क्या विकल्प होंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार।